गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कॉलेज कब खुलवा रहे हैं सर? कॉलेज खुलवा रहे हैं मतलब हम लोग के हाथ में थोड़ा है जी, मेरे हाथ में थोड़ा है। अभी धीरे धीरे खुल रहा है। फाइनल ईयर को तो हॉस्टल अलाउ किया गया है। देखो लोग का नॉर्मल रहेगा तो फिर धीरे धीरे होगा। आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दो मैसेज बॉक्स में फॉर अटेंडेंस। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए हम लोग का अभी तक डाइवर्जेंस कंप्लीट हुआ था और डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए थे। जैसे कि आप लोग बोले थे कि उसको करवाना है तो उसको मैं करवाऊंगा। सारा जो थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम एक साथ ही करवाएंगे। तो उसको अभी स्किप करके हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उसके बाद हम लोग का डाइवर्जेंस के बाद कार्ल है। कार्ल जैसे कि कोई वेक्टर ए है तो उसका कार्ल मतलब क्या, कोई बोल दिया कि वेक्टर ए है किसी भी फॉर्म में हो, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, तो आपको कार्ल अगर फाइंड आउट करना है तो डेल क्रॉस ए, मतलब कोई वेक्टर ए है तो डेल क्रॉस ए आपको करना होगा। तो इस तरह से हम लोग को फाइंड करना है और उसको कैसे चेंज होता है अलग अलग में, मतलब कि अलग अलग फॉर्म में। उस चीज को देखते हुए हम लोग स्टोक्स देखेंगे। स्टोक्स थ्योरम्स के बाद उसके बाद जो और है लैप्लासियन थ्योरम, ये सब देखते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में या प्रीवियस से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 8 लोग प्रेजेंट है लेकिन अभी तक मतलब 6 लोग प्रेजेंट है एटलीस्ट। तो आप लोग मैसेज कर दीजिए रोल नंबर और नेम चैट बॉक्स में। देखिए कार्ल, देखिए कार्ल मतलब कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो मैं नोट करते हुए। नहीं दिख रहा। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर मैंने किया, एक मिनट भूल गया था। शेयर हो रहा है स्क्रीन? यस शेयर हो रहा है स्क्रीन, है ना। कार्ल, तो कार्ल
कार्ल मान लीजिए कि इफ एनी वेक्टर ए है, देन कार्ल विल बी कार्ल ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ये डेल जो है डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि आपको जानते हैं सिलिंड्रिकल में कैसे लिखते हैं, स्फेरिकल में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये होगा इसका। लेकिन फिजिकल मीनिंग क्या होता है द कार्ल का? तो द कार्ल ऑफ ए इज एन एक्सियल और रोटेशनल वेक्टर मैग्नीट्यूड vector whose magnitude is the maximum circulation of A per unit area as the area tends to 0 and whose direction is the normal direction of the area when area is oriented to make the circulation maximum। देखिए the curl of A is an axial or rotational vector whose magnitude is the maximum circulation of A per unit area as the area tends to 0 and whose direction is the normal direction of the area when the area is oriented to make circular maximum। मतलब कि हम किसी भी वेक्टर का कर्ल निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सियल रोटेशन, उसका जो मैक्सिमम रोटेशनल जो है रोटेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसी समय ये आप लोग को क्वेश्चन रहता है, मैथ में भी पढ़े होंगे, ई रोटेशनल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि ये जो वेक्टर समथिंग वेक्टर दिया हुआ रहेगा, आप पूछेगा कि ये ई रोटेशनल है कि नहीं है। ई रोटेशनल है, अगर रोटेशनल होगा तो क्या होगा, डेल क्रॉस ए विल बी समथिंग वैल्यू आएगा, कुछ वेक्टर के फॉर्म में आएगा जो कि सरफेस एरिया है, जो एरिया है उसका परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। और डेल क्रॉस ए होगा अगर 0 तो क्या होता है, ई रोटेशनल। हम लोग जो बोलते हैं कि ये रोटेशनल वेक्टर नहीं है, मतलब रोटेशन ही नहीं होगा। जब रोटेशन नहीं हो पाएगा किसी भी वेक्टर का, तो उसका जो डेल आप लोगे, डेल क्रॉस कार लोगे, तो वो 0 आएगा, क्योंकि वो मतलब 0 क्या शो कर रहा है एक तरह से कि रोटेशन ही नहीं हो रहा है। जब रोटेशन होगा तभी तो आप कुछ मैक्सिमम वैल्यू या कुछ फाइंड आउट कर पाओगे। तो वो कार्ल निकालने हैं, मतलब कि हम लोग उस वेक्टर का मैक्सिमम रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और वो रोटेशन ही 0 आ रहा है, मतलब कि वेक्टर हमारा क्या है, इरोटेशनल है। तो आप लोग ये भी समझ में आया होगा कि इरोटेशनल जो हम लोग करते थे कि इरोटेशनल फाइंड आउट करना है डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0, तो देन आवर वेक्टर विल बी द इरोटेशनल। तो ये पूरा डिफिनेशन सही है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं कार्ल निकल के, और क्या होता है उसके कारण ये 0 जब लिखते हैं तो इरिटेशनल क्यों होता है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, इरोटेशनल भी समझ में आ गया, इसका डिफिनेशन आ गया। मेन डिफिनेशन पूछेगा नहीं कहीं, जनरली आप इंटरव्यू दोगे तो इसका मीनिंग पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्ल, मतलब क्या मतलब कह सकते हैं क्या किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो वो है। उसके बाद आपका है
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के लिए जो आपका जनरली हम लोग लिखते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। एक तो डेल आपका जो रहेगा, डेल क्रॉस ए, तो डेल डिफरेंट डिफरेंट के लिए है और क्रॉस ए है। तो डेल क्रॉस ए जो होता है, कार्टेशियन के लिए आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो ए वाई ए जेड, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स कंपोनेंट ए वाई ए जेड। डेल क्रॉस ए सिलेंड्रिकल फॉर्म के लिए 1 अपॉन रो में भी आप लोग जानते होंगे इसको, ए रो रो ए फाइव ए जेड, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाइव और डेल अपॉन डेल जेड, ए रो ए फाइव और ए जेड सिलेंड्रिकल के लिए। और इसी तरह स्फेरिकल के लिए डेल क्रॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाइव, और दिस वन विल बी डेल अपॉन डेल आर डेल अपॉन डेल थीटा आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाइव। ये तीन फॉर्म है, तीनों फॉर्म को मतलब कि रिमेम्बर रखना है कि ये इस फॉर्म, अगर किसी फॉर्म में आपका वेक्टर है तो उस तरह करके आप कार्ल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ और थ्योरम है, जैसे कि क्या क्या होता है। तो द कार्ल वेक्टर फील्ड इज अनदर वेक्टर फील्ड, तो उसका जो कार्ल होगा तो एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। और कुछ है जैसे डेल क्रॉस ए प्लस बी, कोई ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, तो आप इंडिविजुअल डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डेल क्रॉस ए क्रॉस बी है तो आप इसको लिख सकते हैं ए डेल डॉट बी, मतलब कि डाइवर्जेंस, माइनस बी डेल क्रॉस डेल डॉट ए प्लस बी डॉट डेल ए माइनस ए डेल बी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और फिर थर्ड पॉइंट है डेल क्रॉस बी ए, मतलब कि दो है वेक्टर, तो सॉरी डेल क्रॉस ए प्लस डेल भी क्रॉस ए। ठीक है, और जहां भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर। फोर्थ पॉइंट है डेल डॉट डेल क्रॉस ए विल बी जीरो। फिफ्थ पॉइंट है ये ऑलवेज होगा डेल क्रॉस डेल भी विल बी जीरो। ये रिमेम्बर रखिएगा, आप करके भी देख सकते हैं, कुछ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी लेके आप उसको डेल करके आप देख सकते हो, तो वो चीज आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक डाइवर्जेंस समझने में, कार्ल समझने में किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। कोई डाउट नहीं? नो सर। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन है जी, जो क्वेश्चन पहले भी था आप लोग सॉल्व करने के लिए दिए थे, आप लोग बनाए नहीं है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए दिए थे। डिटरमाइन द कर्ल ऑफ, determine
the curl of each of the vector। तो देखिए वेक्टर ए है, a इक्वल टू वाई जेड ए एक्स प्लस 4xy ay। हम लोग का 2 क्लास है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में भी ज्वाइन करना है आप लोगों को। y a z, ठीक है। b पॉइंट है, b पॉइंट है, एक वेक्टर b है, रो z sin phi a phi, सॉरी a रो प्लस 3 रो z स्क्वायर cos phi a phi, और c है 2r, सॉरी 2r cos थीटा cos phi ar प्लस r हाफ a phi। आप ये लोग को इसको डिटरमाइन करके बताइए तो 5 एक भी कम से कम मैं बता रहा हूँ किनको क्या करना है सॉल्व। 1 मिनट। हाँ देखिए कुछ बच्चे ए को सॉल्व कीजिए, कुछ बच्चे बी को सॉल्व कीजिए, कुछ बच्चे सी को सॉल्व कीजिए, क्योंकि तीनों सॉल्व कीजिएगा तो उससे तीनों का फिर आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मतलब कि स्टार्टिंग में जो रोल नंबर है 1 2 3 4 जो है वो ए को सॉल्व करेंगे, और 4 के बाद जो 6 7 तक है वो बी को जो बीच में आएंगे, और 8 के बाद जो है 8 के बाद जिनका रोल नंबर है वो सी को सॉल्व करेंगे। तो तीनों को सॉल्व करके बताइए तो आंसर। 5 मिनट टाइम देता हूँ। सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर। हम ही सॉल्व करें? नहीं सर, स्क्रॉल वो करें? फॉर्मूला दिखाने बोल रहे थे ऊपर में। अच्छा फॉर्मूला दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखो, अब दिखाई पड़ रहा है फॉर्मूला? हाँ सर हो गया। हाँ ठीक है। देखिए इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है। अभी आप लोग को वेक्टर का क्रॉस में आप लोग जानते होंगे कि ए एक्स ए वाई जेड डेल एक्स डेल वाई, 2 वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, लिखा राइट अप हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि डेल, जो डेल हमारा लिखाता था डेल, वहां पर 1/रो होता था, 1/रो फाई के लिए होता था। तो वो वही चीज यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया इसमें, रो वाले में, दोनों वेक्टर में ये जो है आपका डेल ऑपरेटर वो सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 1/r² sin थीटा बाहर आ गया, लेकिन आप इसको जो डेल देखोगे वहां पर r ऊपर में आ गया तो नीचे में भी r रहेगा, r sin थीटा ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे में भी मल्टीप्लाई हो गया, बाकी आपका सेम रहेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा 1-2 बार राइट अप करोगे ना तो याद हो जाएगा। सर क्वेश्चन नीचे कीजिए, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ क्वेश्चन दिखा दूं, देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया। सर वहाँ r⁴ है सी में। कहाँ पे बेटा, कहाँ पर बाबू? सी में सर। सी में 2r cos थीटा cos फाई ar है, और r⁴ 1/2 है। यस सर।
सॉल्व हुआ जी कि नहीं से? एक मिनट सर। सर हो गया। हाँ बोलिए। सर सी का बोल रहे हैं। सर सी का आंसर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। -1/2 r⁻³ sin थीटा a थीटा हाँ +2/r tan थीटा sin phi। हाँ, एक मिनट मैं आंसर लिखता हूँ, ठीक है। हाँ सी सर का लिख दीजिए, मैच कर लें। मैं एक ए से पूरा लिख देता हूँ। ए अभी तक नहीं हुआ जी, ए वाले का तो हो जाना चाहिए था। यहाँ पर cos थीटा sin थीटा भी आ सकता है, 2 cos थीटा sin थीटा भी आ सकता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। cos 2 ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो आपको तब cos 2 थीटा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये तीनों आंसर है। किन्हीं का ऐसा है कि एग्जैक्ट नहीं मिला हो। सॉल्यूशन आप लोग है ना पोस्ट कर दीजिएगा जो भी, और आप लोग का सॉल्यूशन मतलब अभी तो अभी क्लास के लिए तो एक था, लेकिन अभी तीनों आप लोग बना के पोस्ट कर दीजिएगा, तो कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो मतलब कि रेक्टिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़े यस सर। ना। नाउ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपका जो बुक है ना, बुक मैं रेफर जो किया हूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू है, ये थ्योरेटिकली प्रूव किया है, मतलब कि जो इसमें लिखा हुआ है, चाहे एक ग्राफ बनाया है और उसको थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ वो जो प्रूफ है, इसलिए मैं तीनों का एक साथ प्रूव करूंगा। तो उसके लिए मतलब कि पैनिक मत होइएगा, उसको मैं कर दूंगा। और कुछ प्रॉब्लम है वो हम लोग उसको प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे और थ्योरी स्टेटमेंट्स को लेते हुए भी हम लोग चलेंगे, जैसे स्टोक्स थ्योरम। देखिए, it states that the circulation of a vector
of a vector field A around a closed path L is equal to the surface integral of the curl of A over the open surface as bounded by L provided A and del cross A are continuous on S। मतलब कि आपका कोई वेक्टर ए है उसका द सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर ए अराउंड ए क्लोज पाथ, मतलब कि पाथ मान लीजिए कि कोई एल पाथ है, एल पाथ कवर कर रहा है, तो उसका अराउंड द क्लोज पाथ एल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, मतलब कि जो बाहरी सरफेस है, मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, इसका जो आउटर सरफेस है उसको सरफेस इंटीग्रल मतलब इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कार्ल, मतलब इंटीग्रल कार्ल जो सरफेस इंटीग्रल का जो एस का उसका कार्ल लेंगे और ओवर द सरफेस एस बाउंडेड बाय द प्रोवाइडेड बाय ए। तो जो ए वेक्टर अंदर इनसाइड है तो एक सर्कुलर पाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इट स्टेट द सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर ए का जो मूवमेंट है फील्ड ए अराउंड ए क्लोज पाथ, मतलब कि जितना भी पाथ है वो इक्वल टू द, मतलब उसका इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए, मतलब कि कर्ल ए ओवर द ओपन सरफेस, जो बाहरी सरफेस है उसका सरफेस एस बाउंडेड बाय एल, मतलब कि जो पाथ है, जितना पाथ का बात कर रहे थे, सर्कुलेशन कर रहे थे, उतना पाथ आर इक्वल होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस डेल विल बी इक्वल टू ये ओपन रहेगा, देखिए ये सर्कुलर पाथ हुआ, क्लोज पाथ होगा, ये ओपन रहेगा सरफेस, तो डेल क्रॉस ए ओवर द सरफेस, उसके बाद ds, मतलब कि जो सरफेस है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि इसमें जो आप प्रूव करने के लिए आप देखोगे तो ये क्लोज पाथ तो आप मूव करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पर जब ये दोनों का अलग से इंडिविजुअल कार लोगे उसके बाद डॉट ऑफ ds, मतलब कि जो सरफेस होगा पर्टिकुलर सरफेस, तो वो सरफेस को कवर करते हुए आपको ds लेंगे। मान लीजिए कि ये क्लोज पाथ पूरा कंप्लीट हुआ, ये मान लीजिए ये एक मिनट, ये ऊपर वाला टॉप, उसके बाद ये बॉटम और ये साइड, तो आप जो पूरा मूव कर रहे हो तो सरफेस इंटीग्रल आपका 3 पार्ट में आएगा, एक बॉटम के लिए अलग आएगा, टॉप के लिए अलग आएगा, साइड के लिए अलग आएगा, मतलब कि बॉटम और टॉप का तो सेम ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा, और डीएस ये जो साइड वाले हैं उसके लिए आपका डिफरेंट आएगा। तो इस तरह करके आपको ये पूरा क्लोज पाथ मूव करते हुए ये इस तरह करके आपको फाइंड आउट करना होगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा वे इजी वे से क्लियर होगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ a is equal to rho cos phi a rho plus sin phi a phi, है ना, दिया हुआ है, इवेलुएट around the path
around the path shown in figure 1, confirm the using a Stokes theorem. कंफर्म या प्रूव करने के लिए जो दो रहे हैं स्टोक्स थ्योरम, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको तो सर्कुलर पाथ डेल क्रॉस ए डॉट डीएल निकाल लेना है, उसके बाद आपको जो वैल्यू आ रहा है वो सेम चीज आना चाहिए आपका डेल क्रॉस ए इंटू डीएस से। तो आवाज नहीं आ रहा? हेलो सर कट रहा था बीच में, अभी ठीक। हेलो, हाँ, एक्चुअली वेदर भी आज प्रॉब्लम है जी। ठीक है, हम इसको ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर आपको ज्वाइन करना होगा इसी चैनल पे। एक्स वाई आपका एबीसीडी पाथ है जी। ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, एबीसीडी पाथ है, और इस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज पाथ ए डॉट डीएल फाइंड आउट करना है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, देखिए 2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब कि फिर से डिस्कनेक्ट करके होगा तो फिर मतलब कि हमको लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया तो ऑन होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ए डॉट डीएल, तो आपका देखिए कितना मूव करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए से बी जाना होगा, ए से बी इंटीग्रेशन क्लोज पाथ है तो ए डॉट डीएल, फिर बी से सी जाना होगा ए डॉट डीएल, प्लस सी से डी जाना होगा ए डॉट डीएल, और प्लस आपका डी से ए तक आना होगा, डी से ए तक आना होगा ए डॉट डीएल। तो तीनों चारों के लिए आपका जो डीएल है डिफरेंट डिफरेंट होगा, वहां डॉट प्रोडक्ट लेना है और इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको अब तो ये डिस्कनेक्ट होगा, तो इसके बाद फिर से हम डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर आएगा तो फिर हम लोग करते हैं। तो ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है बाबू? रो cos phi a रो प्लस sin phi a phi। अब देखिए ये जो पाथ मूव कर रहा है किस प्लेन पे है, ये बताइए कौन सा प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है। और यहाँ पर जो हर एक के लिए आपका अलग अलग मूवमेंट है, तो हम लोग ये डीएल हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ए बी के लिए। ए बी के लिए डीएल क्या होगा जी? ए बी के लिए डीएल क्या होगा बताइए? पहले ये किस फॉर्म में, ये बताइए, ये कौन सा फॉर्म में है? कार्टेशियन